हाँ भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ आ रही है ना भाई सबके पास में? अरे आवाज़ आ रही है ना सबको? देखो भाई, लाइव क्लासेस में हमने क्या किया था कि वर्क पावर और एनर्जी, इस चैप्टर के पूरी जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। साथ में कुछ वर्क और एनर्जी के तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे भाई। आज जो लेक्चर आपको मिल रहा है, पहली बात तो ये रिकॉर्डेड है, और इस रिकॉर्डेड लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी के जितने भी बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए थे कि जिनको मतलब कंबाइन में करवाना हो या यूं माने कि वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है भाई, हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। यहां से बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपका। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या है भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आपको लगे कि इसका अपन डायग्राम बना सकते हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। आपको नहीं आता डायग्राम बनाना तो आप उसको बनाना सीखो भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, आप डायग्राम बनाते हो, आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 50% क्वेश्चन वो सोल्व हो जाएगा और 50% क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दूसरा काम, जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वैसे तो वो डायग्राम में हो ही जाएगी, लेकिन बाय द चांस माने कि अपन दो चार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप डायग्राम शायद नहीं बना पाओ, उस जगह पर आपको क्या करना है, जितने भी वैल्यूज आपको दे रखी है उन वैल्यूज को एक साथ लिख लो। जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है उन वैल्यूज में फिर आप एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करो, देखो कि कौन सा रिलेशन इनमें फिट बैठता है। अगर एक ना एक रिलेशन बैठेगा, डायरेक्ट रूप से ना मिलेगा तो इनडायरेक्ट रूप से जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको फिर आगे सोल्व कर लेना है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। एक 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है भाई। ठीक है, ये क्या है, धरातल है, और इस धरातल पर ये एक इमारत है भाई। ठीक है, इमारत पे क्या है, एक गेंद रखी हुई है। क्या है भाई? गेंद है। ठीक है, इस गेंद का मास कितना है भाई? वो है 0.5 केजी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 20 मीटर ऊंची इमारत से गिरा दिया। बिल्कुल भाई, ये कितनी है भाई, इसकी एच है। एच कितनी है इसकी? 20 मीटर। कितनी है भाई? 20 मीटर। ठीक है, इस इमारत के शीर्ष से इसको गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इस जगह पर अगर ये गेंद पहुंच रही है, इस जगह पर पहुंचने से ठीक पहले का मतलब ये समथिंग इस जगह पर होगी भाई। ये भूमि के एकदम टच ना हो, क्योंकि भूमि के टच होते हैं तो बिल्कुल जो अंतिम वेग होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी कि ये जो ये इस जगह की हमसे क्या पूछ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है भाई। इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या होना चाहिए भाई, उसके लिए वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस क्वेश्चन में आप वेलोसिटी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो भाई। एक तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, कि सारे जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, आपको वहां नहीं जाना, आपको दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो गति का समीकरण। कौन सा गति का समीकरण भाई?
पहला गति का समीकरण क्या था? पहला क्या था भाई? v बराबर u प्लस ए टी। क्या आप इसमें t की वैल्यू फाइंड कर रहे हो? नहीं कर रहे भाई। दूसरा क्या था आपके पास में? दूसरे में भी t आता है, वो भी नहीं लगा सकते। तीसरा देखो भाई, तीसरा जो आपका गति का समीकरण था भाई, क्यों गति का समीकरण हमें लगाने की जरूरी पड़ रही है? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है। जब काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो इसके लिए हमें v की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है भाई? गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। बिल्कुल। यहां पर जो हमारे पास में त्वरण है, वो अगर ऊपर से वस्तु गिर रही है तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा भाई? वो कैसा होगा? वो g के बराबर होएगा। तो आप यहां पर g की वैल्यू पुट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। s क्या है भाई? अंतिम स्थिति और जो प्रारंभिक स्थिति होती है उनके बीच का अंतर। क्या वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये थी? बिल्कुल थी। क्या अंतिम स्थिति ये है? बिल्कुल है। दोनों के बीच का अंतर बताना है आपको? बिल्कुल बताना है। तो क्या इमारत की ऊंचाई उन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो कितनी रख दोगे भाई? यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 20 मीटर रख दोगे। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर u की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है। अरे जब यहां से गिराया जा रहा है, इसका मतलब वो धरातल पर इस जगह पर थी, तो जो प्रारंभिक वेग था उसका वो जीरो आप मानोगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से ये जीरो हो गया। अब क्या बचा? 2as। 2 × 10 × s की वैल्यू कितनी है भाई? 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 400 v स्क्वायर की वैल्यू। अभी हमें अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है। हमारे पास में इस जगह पर जो v फाइनल था वो हमारे पास में कितना आ गया भाई? वो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या पुट करते ही आंसर आ जाएगा मेरा? बिल्कुल आ जाएगा, 100% आएगा। ठीक है भाई। कोई ना, एक पेज अगले पेज देखो। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात। देखो, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ की जगह हाफ रख दो। एम की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 0.5 kg। क्या मैं 0.5 को या तो ऐसे लिख सकता हूं, या मैं ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा के लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। वी स्क्वायर कितना है भाई? 20 × 20। कितना हो जाएगा भाई? 20 × 20। क्या ये दो इसको ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे। 20 से पंजे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा भाई? 100। काइनेटिक एनर्जी है या एनर्जी है, किस में आती है भाई? हमेशा जूल में आती है। किस में आएगी भाई? जूल में। ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहां से जो आपका आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का, वो चला जाएगा डी वाला। कौन सा जाएगा भाई? डी जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन बताया था भाई। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल एज इट इज बताया था, और इसको मैंने सोल्व करके और बताया था। देखो, आपके पास में क्या दे रखा है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये दे रखा है इसने जूल में। आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट। 1 × किलो का मतलब कितना हो गया भाई? 1000। इंटू वाट का वाट ही रहने दो, एच। एच क्या है? यहाँ पर घंटा है।
बिल्कुल है। आप घंटे को कैसे लिखोगे भाई? घंटे को आप लिखोगे सेकंड में, ठीक है। 1 घंटा आपके पास में हो गया, ठीक है। सेकंड में चेंज करो इसको, 1 × 60 कितना आ गया भाई? ये मिनट में आ गया। कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। कैसे लिखोगे आप इसको? 60 से गुणा करके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या हो रहा है अब आगे, 6 × 6 36, गुणा 2 ये जीरो आ जाएगी और 3 ये जीरो आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। कैसे लिखोगे आप इसको? 36 × 10 की घात 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, मान लो आप इस पे पॉइंट लगाना चाह रहे हो, तो इस पॉइंट यहां पर अगर आप पॉइंट लगाना है आपको, तो आप उस पॉइंट को कैसे लिखोगे भाई? 3.6 × 10 की घात 5 गुणा, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा के इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो फिर? इसको आप लिख सकते हो 3.6 × 10 की घात 6। किसमें आएगी ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये बनेगी जूल। क्या बनेगी भाई? जूल बनेगी। तो आपका जो यहां से आंसर जाएगा वो जाएगा 3.6 × 10 की घात 6 जूल। ये पावर में है भाई सब। इसमें है पावर में, ये भी पावर में भाई, ठीक है। सारे ये पावर में है, 106 नहीं है, ये पावर में है। कई बार क्या होता है कि मिसप्रिंटिंग हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये बताओ भाई आप, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? उम्मीद करता हूं भाई सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो, एक 100 ग्राम वजन की गेंद है, 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी हुई है, बिल्कुल ठीक है भाई। गेंद की स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है ये हमसे कि गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कैसे बताओगे भाई? क्वेश्चन जो है ये आपका एएलपी टेक्नीशियन और सीबीटी में आया था भाई, सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम थी इसकी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, तो उसमें आया था भाई, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है भाई? एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 100 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। क्या होता है कि जूल में जब अपन चेंज करते हैं तो वो केजी में भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। स्थिति ऊर्जा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो 100 ग्राम है, इसको आप केजी में चेंज करो, 100/1000 कैसे होएगा भाई? ये 0.1 केजी। कितना जाएगा ये? 0.1 केजी, ठीक है। अगले पे आओ, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 70 मीटर दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है? 70 मीटर। मीटर को आप कैसे रखोगे भाई? मीटर में रखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। स्थिति ऊर्जा वो पूछ रहा है आपसे, जी की वैल्यू इसमें दे रखी है भाई। स्थिति ऊर्जा है वो क्या है भाई? यू। ये पूछा है आपसे इसने। आप एक चीज बताओ मेरे को, ऐसा क्या रिलेशन है कि जिसमें ये एमजीएच और यू आता हो भाई? कौन सा रिलेशन है ऐसा? अगर मैं बात करूं ऐसे रिलेशन की, तो वो रिलेशन क्या है भाई? वो रिलेशन है आपका यू बराबर एम जी एच। क्या है भाई? यू बराबर एम जी एच है वो रिलेशन, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है भाई? 0.1, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है भाई? 70 मीटर है भाई। कितनी है? 70 मीटर है, ठीक है। ये कैसे हो गया भाई? भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, पॉइंट हट के ये पॉइंट हट जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। कितना आ गया भाई? यू की वैल्यू कितनी आ गई? 70 जूल। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? यहाँ से 70 जूल आ गई, क्योंकि एमजीएच जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई इसमें, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। एक अश्व शक्ति
एक जो एचपी है उसमें कितने वाट होते हैं भाई, एक एचपी है उसमें कितने वाट होते हैं। सबसे पहले तो देखो अश्व शक्ति किसका मात्रक होती है, शक्ति का। शक्ति क्या होती है भाई, कार्य करने की दर होती है, ठीक है। शक्ति का मात्रक अपन देखें तो जूल पर सेकंड होता है, बिल्कुल सही बात है, या उसको हम वाट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो डायरेक्ट मैंने ये चीज आपको बता रखी है कि एक अश्व शक्ति में जो वाट होंगे वो होंगे आपके 746 वाट। कितने होंगे, तो देखो भाई यहां से कौन सा चला जाएगा इसका 746, क्या हो जाएगा 746 वाट, कितने में, एक एचपी में, ठीक है। तो आंसर क्या चला गया यहां से आपका, सी चला गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में, आपको कोई भी दिक्कत है क्या भाई इस क्वेश्चन में, पहले ये बताओ आप। नहीं है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई अपन। देखो एम के जी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है भाई, ठीक है। मान लो आपके पास में एक ये रैंप है, क्या है, ये एक रैंप है आपके पास में भाई, ठीक है। यहां से इस प्रकार से है, ये है ना, ठीक है। आपने क्या किया, इस रैंप को आपने यहां से लुढ़काया तो ये इस प्रकार से आता 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 इस जगह पे आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान कितना है इसका, एम के जी, कितना है भाई, एम के जी वाले ड्रम, रैंप पर लुढ़का दिया इसने, बिल्कुल ठीक है। रैंप के निचले हिस्से पर इसकी गतिज ऊर्जा जो है, इस जगह पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या है भाई, क्या दे रखी है इस जगह पर इसकी एनर्जी, इस जगह पर इसकी एनर्जी दे रखी है 10 किलो जूल, क्या दे रखी है भाई, 10 किलो जूल इसकी इस जगह पर एनर्जी दे रखी है, ठीक है। आई बात समझ में, बात आ रही है ना समझ में भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की किसी को भी, ठीक है। अब देखो यहां तक की बात हो गई हमारी, इस जगह पर जो इसने वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 20 मीटर पर सेकंड, कितना दे रखा है भाई, 20 मीटर पर सेकंड। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इस जगह की जो गतिज ऊर्जा थी, ई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो कितनी है भाई, 625 जूल, 625 जूल। तो इसे किस वेग से रैंप पर नीचे धकेला गया था, इस जगह की वेलोसिटी इसने पूछी है भाई, क्या पूछी है भाई, इस जगह की वेलोसिटी इसने पूछी है। कैसे आप निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई आप, बताओ आप। देखो सबसे पहले इसका ब्लॉक का मास चेक कर लो आप, ठीक है। इसने क्या पूछा है, वेग पूछा है। अगर मैं इस जगह का मास कैलकुलेट कर लूं तो क्या वो मास यहां पर भी वही था, यहां पर भी वही है, मास कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, इस जगह की वेलोसिटी निकाल लो आप, ई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ई काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है भाई, कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। फाइनल कितनी दे रखी है भाई, 10 किलो जूल, ठीक है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 × 1000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। एम हमें पता नहीं है, एम की वैल्यू ये रख लेंगे हम, ठीक है। वी, वी क्या होता है, 20 का स्क्वायर, ठीक है। वी कितना हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या करना है आपको, यहां से आप इसको लिख लो 1000, ठीक है, गुणा 2 बटे में 20 × 20 बराबर एम। ये वी स्क्वायर था, यहाँ पर ये इधर आके भाग में हो जाएगा, ये गुणा, ये इधर बट्टे में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 10,000 आएगा, एक 10 ये है और एक 1000 ये है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बिल्कुल ठीक है। एक दो से एक दो गया, ठीक है। कितना आ गया भाई, 50, कितना आ गया, 50, 50 kg इसका क्या आ गया भाई, मास आ गया, कितना आया इसका मास, 50 kg आया, बिल्कुल ठीक है भाई।
अगर इस जगह पर आप देखो, इस जगह पर अगर आप देखो तो यहां पर एम क्या है भाई, मास है कितना है 50 kg। अरे ये मास अगर यहाँ पर 50 kg है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा भाई, 50 kg ही रहेगा, 50 kg रहेगा इस जगह पर भी। ठीक है, तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो दे रखी है आपको, जो फाइनल वाला दे रखा है मास हमने फाइनल वाले से निकाल लिया। ठीक है, हमें क्या पूछा है, वेग पूछा है इनिशियल। वेग आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी गुणा 2, एम है बटे में एम आ गया बराबर v²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो 625 किलो जूल है। कितनी है, 625 किलो जूल। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 625 गुणा 1000। ठीक है, गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एम, एम कितना दे रखा है इसने हमें, एम इसने हमें दे रखा है भाई 50। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है भाई। ठीक है, 50 दे नहीं रखा है इसने, 50 हमने कैलकुलेट किया है भाई। ठीक है, एक ये गया, बिल्कुल गया। अब क्या होगा इसमें, 625 जूल, अच्छा सॉरी ये जूल है भाई, ये 625 जूल है भाई। ये इसका मतलब ये 1000 जो है यहाँ पर, ये 1000 नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर 625 जूल था वो, तो इसका मतलब क्या होएगा, यहां पर जो 1000 था हमने लिखा था वो नहीं आएगा। अब क्या है, 625 गुणा 2 बट्टे में क्या है भाई, बट्टे में क्या है एम, एम कितना है 50, 2/50 गुणा 25 कट गया तो ये कितना हो गया 25। अब देखो v² की वैल्यू आ रही है, ये बिल्कुल आ रही है। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप बताओ। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसको आप काट दो, 25 बार कट गया। आपके पास अब जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, v² की। कितनी आई है भाई, 25। v की हमें वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, इन द रूट 25 होएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। यहाँ से आपको जो वेलोसिटी पूछी थी आपने कैलकुलेट कर ली, कितना ही आपके पास में 5। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई, हमारे पास इसने क्या दे रखा है, कार्य क्षमता। ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 50% दे रखी है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। आगे देखो, टाइम कितना दे रखा है इसने, 20 मिनट। कितनी दे रखी है भाई, 20 मिनट। टन कितना दे रखा है, पानी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 टन। अच्छा, इस टन को आप कैसे लिख सकते हो, 10⁻³ इससे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 टन को अगर आपको चेंज करना है केजी में, तो 10⁻³ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा केजी में चेंज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 20 मीटर की, सॉरी 60 मीटर की, 60 मीटर की। अब यहां से आपको क्या पूछ रहा है, ये इनपुट शक्ति। आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप आउटपुट शक्ति निकाल लो भाई, ये कितना हमें, तो ये चीजें क्या कर रही है, ये हमें दे रही है। इसका मतलब जो इसकी शक्ति हुई वो कौन सी आएगी भाई, पी आउटपुट। कौन सी आएगी, पी आउटपुट, बिल्कुल ठीक है भाई। पी आउटपुट अपन शक्ति की बात करें कैसे निकालते हो आप, mg/t, mgh/t। ठीक है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2 × 10⁻³ kg। ठीक है, g की वैल्यू क्या दे रखी है इसने,
जी की वैल्यू अगर हमें माननी है तो आप 10 मानो। एच कितना दे रखा है 60 मीटर, बिल्कुल ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, 20 गुणा 60 सेकंड में लेना है हमेशा टाइम। 20 गुणा 60 हमेशा सेकंड में लेना है भाई टाइम। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, आई बात समझ में। पी जो आउटपुट यहां से आया है आपके पास वो कितना आया भाई 10 की घात 3 जूल। कितना आया भाई 10 की घात 3 वाट आया। ठीक है, अब आओ, आपके पास में जो ईटा है वो क्या होता है भाई पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है 50% क्वेश्चन में। आप इस 50% को ऐसे लिख सकते हो क्या भाई 50/100 लिख सकते हो। यहां से क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा भाई ये 1/2। ठीक है, यहां लिख दो आप, ईटा की जगह लिख दो आप 1/2। ठीक है, बराबर पी आउटपुट कितनी आई थी आपके पास में आउटपुट शक्ति, कितनी आई है आपके पास में 10 की घात 3 वाट। इसका मतलब आप इस 10 की घात 3 वाट को कैसे लिख सकते हो 1000 के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। पी इन, तो यहां से जो आपके पास में पी इन बनेगी कितनी बनेगी भाई बताओ। ये बन जाएगी आपके पास में पी इन कितनी हो जाएगी 2000 वाट। 2000 वाट, क्या इस 2000 वाट को मैं 2 किलो वाट लिख सकता हूं मैं भाई 2 के वाट लिख सकता हूं। तो ये आपके पास में आ गई पी इनपुट 2 किलो वाट आंसर। ठीक है, कितना आ गया भाई किलोवाट में पूछ रहा है ये, तो ये कितना आ गया 2 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे, एक पंप की कार्य क्षमता है, ये सेम क्वेश्चन है भाई ये है ना, छोड़ो इसको। देखो 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा ये है, इसकी चाल बताओ। देखो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें 500 केजी, कितनी दे रखी है 500 केजी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इसने हमें दे रखी है 64 किलो जूल। ठीक है, बात सही है, बिल्कुल सही है। चाल चाल क्या होती है भाई वी, वी हमसे ये पूछ रहा है, कैसे आप वी कैलकुलेट करोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर। क्या इसने हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। क्या इसने एम दे रखा है, एम दे रखा है। क्या हम इसे ये वी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसने दे रखी है 64 किलो जूल। 64 गुणा 10 लिख सकता हूं मैं इसको 10 की घात 3। ठीक है, ये दो अगर इधर बट्टे में है इधर आके क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, एम एम यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर मल्टीपल में, नीचे आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, किस में हो जाएगा भाई डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखो एम कितना दे रखा है 500 केजी, कितना दे रखा है 500 केजी। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, इसने जब आपको 500 केजी दे दिया तो आप इसको क्या करोगे भाई। अब देखो यहां से आप अगर इसको काटो तो कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 64 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहां से अगर आप v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो इसको आप डायरेक्ट लिख लो, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप इधर आओगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा आपके पास में। यहां से आप इसको डायरेक्ट लिखो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो क्या होता है इसमें, v की वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी है इन द रूट 64 है। 64 किसका रूट होता है भाई, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का, बिल्कुल सही बात है। 2 और गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 4 किसका होता है भाई 2 का, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से जो v की वैल्यू आई है वो क्या आई है 16 मीटर पर सेकंड आई है। कितनी आई भाई 16 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या हुआ है इसका आंसर, ये हो गया ए। क्या हो गया भाई ए हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, अगले में आओ भाई।
एक एफ न्यूटन का बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य यह है, तो एफ का मान बताओ भाई। देखो यहां पर आपको क्या दे रखा है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 25 केजी। ठीक है, बल कितना दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है भाई, एफ न्यूटन दे रखा है। ठीक है, 15 मीटर तक धकेल रहा है भाई। मान लो ये बॉक्स है 25 केजी का, कितना है 25 केजी का। इस बक्से को ये यहां से फोर्स लगा के इसको ये धकेल रहा है। अब ये जो बॉक्स है वो इस जगह पर आ गया भाई, कहा गया, इस जगह पर 25 केजी। ठीक है, ये इस जगह पर अगर आ गया तो यहां से जो यहां तक की दूरी थी वो कितनी दे रखी है इसने, 15 मीटर की। क्या मैं इसको विस्थापन मान लू, क्या मैं इसको विस्थापन मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं मैं विस्थापन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका विस्थापन आ गया। इसके मतलब है कि ये जो वैल्यू है, एस की वैल्यू आई है, कितनी आई है भाई, 50 मीटर। कितनी आई है, 50 मीटर। ठीक है, अब एक वैल्यू और दे रखी है इसने कार्य की, कितना है भाई ये, 480 जूल। कितना होता है, 480 जूल। ठीक है, अगली देखो भाई। अब अगले में देखो, अगला क्या बोल रहा है भाई, किसका मान ये ताना है, एफ का मान। देखो डब्लू बराबर जो होता है क्या होगा, एफ डॉट एस। क्या हो सकता है भाई, एफ एस। बात समझ में आई यहां तक, बिल्कुल आई। यहां पर अगर आपको एफ की वैल्यू चाहिए, हमें मास से कोई मतलब नहीं है, अगर काम में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है भाई, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, वो काम में आए चाहे ना आए। आप तो ये वाली वैल्यू ध्यान में रखो भाई, एफ बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ एस। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एस। ठीक है, बात आई समझ में। देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 जूल। कितनी दे रखी है, 480 जूल। एस की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है भाई, 15। कितनी मानी है, 15 मीटर। ठीक है, 5×3 = 45। ठीक है, कितने बचे, 3, 5 दूनी 30। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 32 न्यूटन हो गई। कितनी हो गई, 32 न्यूटन। तो यहां से जो आंसर हो गया कितना आ गया, ए आंसर इसका बन गया भाई। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है भाई, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो भाई, ये क्या बोल रहा है, एम कितना है, ये 0.5 केजी की वजन वाली वस्तु है, इसको 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए जो कार्य करना हमें पड़ेगा वो कितना कार्य होगा। देखो एम कितना दे रखा है इसने हमें, 0.5 केजी। कितना दे रखा है भाई, 0.5 केजी। 4 मीटर पर सेकंड से करवा रहा है, तो ये हो गया वी इनिशियल। वी इनिशियल कितना है भाई, ये है आपका 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी फाइनल, वी फाइनल कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां से आपको क्या पूछ रहा है, ये डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ई। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ई। आगे बात समझ में, देखो डेल्टा के ई को अपन कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। हाफ एम कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल है। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 केजी है, 1/2 लिख के मैं क्या 1/2 भी लिख सकता हूँ वापस उसको भाई। 0.5 है तो ये यहां से पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, 1/2।
2 ये बन जाएगा, ठीक है, 1/2। वी फाइनल स्क्वायर कितना है भाई, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस वी इनिशियल कितना है भाई 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या भाई, कोई दिक्कत परेशानी? देखो अब क्या है, अब देखो W कितना है 1/2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 64 में से माइनस करो कितने भाई, 64 में से आप माइनस करो कितने 16, कितना आएगा भाई बताओ, कितना आ जाएगा? क्या ये 58 आएगा क्या, सॉरी 48 आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, कितना आएगा 48, ठीक है। 1/4 इसको काटो, 1 और 2, डब्लू कितना आया भाई 12 जूल, कितना आ जाएगा ये आपके पास में 12 जूल, क्या ऑप्शन में है 12 जूल? बिल्कुल है, तो यहां से आपका बी आंसर हो गया, क्या हो गया बी आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, एम की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 200 ग्राम, कितनी दे रखी है भाई 200 ग्राम, एम इसने दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है भाई। यू इसका मतलब क्या हो गया, इसका यू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो कोई भी वस्तु अगर है ऊपर की साइड में फेंक रहे हैं, वो वापस अगर यहाँ आएगी, ये वापस कब आ सकती है, वापस कब आ सकती है, जब इस जगह पर वेलोसिटी जो है वो 0 होगी तब आएगी वो, ठीक है। तो यहां से जो आपकी फाइनल वेलोसिटी v आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है समवे कितना होगा, ठीक है। समवे क्या होता है भाई p बराबर एम वी, एम वी, एम कितना आया भाई 200 ग्राम, वी, वी क्या है इस जगह की वेलोसिटी है, और इस जगह की वेलोसिटी क्या है भाई, क्योंकि जो आपको संवेग पूछ रहा है वो उच्चतम बिंदु पर पूछ रहा है, इसलिए इस जगह की वेलोसिटी हम काम में लेंगे, और इस जगह की वेलोसिटी कितनी है 0, तो यहां से जो आपका आंसर जाएगा कितना चला जाएगा भाई 0 चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आएगा डी, क्या आएगा डी आएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ, 50 केजी वजन वाला कोई लड़का है 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों को चढ़ता है, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है हमें। देखो क्षमता का मतलब क्या होता है, शक्ति ज्ञात करनी है हमें, क्या है उसकी शक्ति, ठीक है, हमें उसकी शक्ति बतानी है। देखो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 50 केजी, कितनी दे रखी है 50 केजी, लड़का बता रहा है आपको 10 सेकंड का टाइम दे रखा है, ये कितना आ गया 10 सेकंड, ठीक है। एच, एच है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो मैं 16 सेंटीमीटर लिख दूं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, लिख दूं क्या? बिल्कुल ठीक है भाई। तो जब आपके पास में ये क्या आया, एच कितना है 16 सेंटीमीटर, इसको जब आप चेंज करोगे मीटर में तो ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी एच। अगर आप ये वैल्यू एच की जगह रख रहे हो तो यकीन मानिए आपसे बेवकूफ ज्यादा कोई नहीं है भाई। अगर आप ये वैल्यू क्वेश्चन में एच की जगह पुट करोगे तो आपसे ज्यादा फिर बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियां चढ़ रहा है भाई वो, तो ऊंचाई तो वो 40 सेंटीमीटर की सीढ़ियों तक चढ़ रहा है भाई वो, ऐसे करके ये 40 सीढ़ियां हैं, तो टोटल तो वो यहां से लेके यहां तक पूछ रहा है। एक की ऊंचाई कितनी है 0.16 मीटर, ठीक है, तो ऐसी कितनी है, ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं 40 सीढ़ियां,
अगर हम इनको इस पॉइंट 16 मीटर को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये वाली जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ऐसे कि आप डायरेक्ट वो यहाँ से यहीं तक ही थोड़ी चढ़ रहा है, वो तो पूरा चढ़ रहा है इस जगह तक, 40 सीढ़ियों को पूरा क्रॉस कर रहा है। तो आप इस जगह पर 0.16 मीटर नहीं रख सकते, आप इस जगह पर 0.16 मीटर नहीं रख सकते। तो आपको क्या रखना है फिर भाई, क्या रखोगे फिर आप? तो देखो इस कंडीशन में जो h बनेगा वो कितना बनेगा, 0.16 मीटर गुणा 40। ठीक है, कितना होता है भाई, है कितना होता है भाई? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, 6 चौके 24, ठीक है, 2 4 और 2 64, ठीक है, एक जीरो है, ये जीरो लग गया, कितना हो गया भाई, ये हो गई 6.4 मीटर। कितनी आ गई, 6.4 मीटर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है। एच की वैल्यू आ गई आपके पास में, एम की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आपको 10 रखनी है। शक्ति क्या होती है भाई, शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है आपकी P बराबर mgh/t। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। m कितना है आपके पास में, 50 kg, ठीक है। g की वैल्यू क्या रखोगे आप, 10। h की वैल्यू, h कितनी हो गई, 6.4, 6.4। टाइम कितना दे रखा है इसने आपको, 10 सेकेंड, ठीक है, कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। इससे ये पॉइंट गया, इससे ये जीरो गई, ठीक है, कितना आया, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 64 को 5 से, 5 चौक 20, 320। जो आपके पास में क्षमता आई है, इसकी शक्ति आई है, वो कितनी आई है भाई, 320 वाट आई है। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना? ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर बन गया वो क्या बनेगा, ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। देखो हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को कौन सी इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? अगर बात करें अपन बिजली, जो बिजली की खपत वाली यूनिट्स है उसको किस में करेंगे व्यक्त, बताओ? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, उसको करते हैं हम किलोवाट हावर में। इसमें करते हैं भाई पर किलोवाट हावर में करते हैं, ठीक है। और किलोवाट आवर वाला तो मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन करवाया था ऐसा कुछ। देखो 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चल रही है, ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ। सीधा सा क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन न जाने इतने इस प्रकार के आ गए। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, एम की वैल्यू दे रखी है इसने 1 kg, वी की वैल्यू दे रखा है ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, 1/2 एम, एम कितना है 1 kg, ठीक है। वी कितना है भाई, 10 गुणा 10, वी स्क्वायर, ये हो गया 2×5 = 10। यहां से जो वैल्यू आई है कितनी आई है भाई, 50 जूल। कितनी आई है भाई, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आंसर आ गया आपका सी वाला। अगले क्वेश्चन पे आओ। देश को उस समय की दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है भाई, या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, बताओ? दूरी नहीं, विस्थापन नहीं, बल नहीं। क्या पावर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ये पावर ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो समय के दर के तौर पर तय किया जा रहा है जिसमें काम किया जाता है। शक्ति क्या होती है भाई, किया गया कार्य बटा कार्य में लिया गया समय, ठीक है। क्या आ गया भाई, ये P बराबर कार्य बटा समय हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां से, कोई दिक्कत है? देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी किया गया कार्य, अब ये देखो इस टाइम में किया गया कार्य क्या होगा, शक्ति के बराबर होगा। तो यही तो ये बोल रहा है, समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम
किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आओ, बताओ भाई अगला क्वेश्चन देखो। एम द्रव्यमान वाली एम द्रव्यमान वाली किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ठीक है, ये क्या है? यहां तक की ऊंचाई कितनी है भाई? h। इस जगह पर कोई गेंद है, इसको हमने गिरा दिया। ठीक है, ऊंचाई h/3 पर, h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा भाई? यहां पर पूछ रहा है क्या? यू अनुपात काइनेटिक एनर्जी कितनी बार भाई? h/3 पर। कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है भाई। देखो क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, अगर मैं बताऊं, देखो एच, आपको देखो यहां पर क्या करना है कि कोई भी जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम है, क्या होता है उसमें कि जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल वाली, वो बराबर होती है किसके? फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। ठीक है, देखो इस कंडीशन में क्या है, एक डी ऑप्शन और इसमें आप ऐड कर लेना भाई, मिसिंग है, आप 1/2 ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, देखो h/3 पर दे रखा है आपको, हर जगह आपको पता ही है भाई स्थितिज ऊर्जा सेम रहेगी। तो क्या मैं इस जगह पर अगर मैं स्थितिज एनर्जी निकाल लूं तो क्या वो पूरी टोटल एनर्जी भी आ सकती है उससे? भाई हर जगह पर इनका टोटल जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो अगर मैं एक जगह पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लूं तो दूसरी जगह पर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे आप? स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करोगे? एम जी एच अपॉन, क्या अपॉन लिख सकते हो यहां पर? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा भाई? एम जी एच आएगा। एम की वैल्यू एम है, ठीक है, जी की वैल्यू जी है, एच की वैल्यू हमें h/3 पर ये वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, h/3 पर, h/3 पर स्थितिज ऊर्जा है, तो यहां से लेके यहीं तक की दूरी देखेंगे हम, उसमें हम आगे की कुछ भी नहीं लिखेंगे। h/3 की दूरी पर निकाल रहे हैं तो h/3 ही लेंगे काम में। तो यहां से क्या हो गया? mgh/3। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां पर आपके पास में स्थितिज ऊर्जा आ गई। आपको पता है हर जगह की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, क्या इस जगह पर जो एनर्जी थी टोटल, उसमें से मैं अगर ये वाली माइनस कर दूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? भाई h/3 पर अगर मैं स्थितिज ऊर्जा टोटल एनर्जी में से माइनस कर दूं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। देखो गतिज ऊर्जा कैसे निकालोगे आप? कुल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो अब क्या है इस जगह पर, कुल ऊर्जा कितनी होती है भाई? एम जी एच, क्या होगी? एम जी एच। ठीक है, माइनस h/3 पर कितनी है भाई? भाई यहां से लेके यहां तक की एनर्जी तो कितनी आई है? टोटल कितनी है? एम जी एच है। ठीक है, इस जगह पर h/3 पर, h/3 पर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? mgh/3। क्या लिखोगे? mgh/3। ठीक है, माइनस करो आप इसको, यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे आप?
3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, बिल्कुल 3 mgh बनेगा, माइनस 1 mgh तो 2 mgh/3। ठीक है, क्या आएगा? 2 mgh/3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी h/3 पर। किस पर आई है? ये h/3 पर। हमसे क्या पूछ रहे हैं? h/3 पर ही इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात। देखो, यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? h/3 पर यू की वैल्यू कितनी आई है? mgh/3। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है इस जगह पर? 2 mgh/3। ठीक है, इस टाइप की अगर कोई आपके पास में इक्वेशन बनती है, उसको आप कैसे सोल्व करोगे? आप जो फर्स्ट नंबर पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ पे, बट्टे में कर दो 2 × 3। ठीक है, कैसे करोगे आप? mgh/3 बटा 3 × 2 mgh। कितना करोगे भाई? 3 × 2 mgh। ये इससे कैंसिल, mgh से mgh कैंसिल। कितना है आपके पास में? 1/2। कौन सा आंसर बन गया आपका? डी वाला आंसर बनेगा भाई। ठीक है, एक ही ऑप्शन मिसिंग था, इसलिए ये आपके पास में डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगला देखो, 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की है। ठीक है, वजन बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। वजन बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मास मानोगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में वजन दे रखा है, मात्रक न्यूटन दे रखा है, फिर अगर आप मास मान रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो भाई। आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता है अगर ये आप मान रहे हो वहां पर तो। ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? इसने भार की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? भार की। भार क्या होता है? mg। mg की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 440 न्यूटन। कितनी दे रखी है? 440 न्यूटन। ठीक है, किसी रस्सी पर 20 सेकंड के लिए। ठीक है, टाइम कितना है भाई? 20 सेकंड। ठीक है, 7 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही है वो, तो एच कितना हो गया? 7 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति, पी पूछ रहा है हमसे वो, पावर। क्या होती है शक्ति? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? P बराबर mgh/t। ठीक है, mg की वैल्यू दे रखी है उसने 440। h की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? h की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर। टाइम की कितनी दे रखी है भाई? 20। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल, 22 से 22 44, 2 से 22 बार। ठीक है, ये कितना आ गया? 154। P बराबर वाट, 154 वाट आ गया। कैसा इस ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो यहां से कौन सा हो गया? डी वाला आंसर बन गया इसका आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भाई। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तो बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी? देखो, सबसे ज्यादा काम किस पे किया जाता है भाई? कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा काम किया जाता है? किस एंगल पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है भाई? देखो, अगर मैंने आपको वर्क वाले चैप्टर में 3 कंडीशंस लिखवाई थी काम की अधिक होने की। अगर हम बल इस साइड में लगा रहे हैं तो हमारा विस्थापन भी इसी साइड में हो। ठीक है, अगर हम बल जो है इस वस्तु पर वो इस प्रकार लगा रहे हैं, लेकिन जो विस्थापन है वो इस साइड में हो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बल इस तरफ लगा रहा हूं और विस्थापन अगर इस साइड में हो, ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल बताई थी। देखो, क्या था इनमें? इसमें क्या है भाई? बल और ये दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0। आपको पता होगा इस कंडीशन में अधिकतम काम था भाई। क्या था? इस कंडीशन में अधिकतम काम था सबसे ज्यादा। इस वाली कंडीशन में क्या होगा भाई? इसके और इसके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा।
क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस कंडीशन में जो काम था मैंने क्या बताया था, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन में आओ भाई। इसमें एफ इस साइड में है, विस्थापन इस साइड में है, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा भाई, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री थीटा है, तो सबसे कम काम जो है, न्यूनतम काम जो है, वो कौन सी कंडीशन में होगा, इस वाली कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, अधिकतम काम। अधिकतम काम जब पूछ रहा है तो कौन से कोण पे होगा, ये होगा 0 डिग्री पर। किस पर होगा भाई, 0 डिग्री पर। कोई दिक्कत है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, यही बात है वही। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, 0.4 kg है, एम की वैल्यू कितनी है भाई, 0.4 kg। ठीक है, वी फाइनल कितना है भाई, पहले कितना था अब कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, वी इनिशियल कितना था भाई, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वैल्यूज आपके पास में आई है, ये वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब देखो काम पूछ रहा है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। कौन सी लगानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे लगाओगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है भाई, डेल्टा के ई के। क्या मैं इस डेल्टा के ई को ऐसे लिख सकता हूं, 1/2m। देखो अभी मैंने आपको पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक, देखो ये रहा, देखो ऐसा ही क्वेश्चन था सेम। हमने इस डेल्टा के ई को किस प्रकार से लिख लिया था, इस फॉर्म में हमने लिख लिया था भाई। तो क्या मैं अभी भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो आओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात आई समझ में। यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2m वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। वी फाइनल आपके पास में क्या है, या मैं यूं कहूं भाई 1/2m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 0.4 kg। ठीक है, वी फाइनल कितना दे रखा है इसने आपको, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 मीटर का मान दे रखा है, देखो 3 कितना दे रखा है भाई, वी फाइनल। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इधर ये लिख दूं, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो ये कितना हो गया, 1/2 गुणा 0.4 है ये। क्या मैं इसको 4/10 लिख दूं, बिल्कुल, गुणा ये कितना हो गया, 9, माइनस कितना हो गया भाई, 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1/20 गुणा 4 गुणा 8। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 बार। ठीक है, 5 एकम, ये कैसे हो जाएगा, 8/5, 5 एकम 5 पॉइंट, यहां से कितना बच गया आपके पास में, 3 बच गए। ठीक है, 5×30, तो आपका जो आंसर बनेगा कितना बन जाएगा, 1.6 जूल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। देखो आज के लिए इतना ही है भाई,
कल की जो क्लास मिलेगी आपको वो मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ दिनों के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे भाई, दिवाली बाद में 23 तारीख को अपन कंटिन्यू करेंगे फिर से। ठीक है, धन्यवाद।